हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6, जो आपको यहाँ पर हिंदी के नाम से भी यहाँ पर कहा जाता है भाषा भारती को। तो इसके हम यहाँ पर प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यदि आप पिछली वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर 18 पार्ट का हल देखेंगे, जिसका नाम आपका यहाँ पर होने वाला है यहाँ पर परमानंद माधवम। तो इसके हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद मेन प्रश्नों पर आएंगे। यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट में एक वीडियो चलेगा, उसमें आपको प्ले लिस्ट का पता दे दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको पूरे पार्ट एक साथ में मिलेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है, ये किसका कथन था? ऑप्शन आपका है डॉक्टर राधाकृष्णन, गोविंद कात्रे, या फिर सदाशिवराव कात्रे, या फिर महामहिम हरि भाव। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सदाशिवराव कात्रे का। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा। तो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सदाशिवराव कात्रे द्वारा स्थापित कुष्ठ रोग सेवा आश्रम कहाँ स्थापित था या स्थित है? ऑप्शन है बिलासपुर, या रायपुर, भिलाई, या फिर आपका बेतालपुर। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, बिलासपुर। तीसरा क्वेश्चन है जिजीविका क्या है? भोजन की चाह, धन की चाह, जीने की चाह, या कपड़ों की चाह। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जीने की चाह। अगला क्वेश्चन है चौथा आपका, यहाँ पर लिखा है चिकित्सालय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही होगा आपका हो जाएगा चिकित्सा प्लस आलय। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, उपसर्ग छांटना है आपको। तो यहाँ पर लिखा है दुर्दशा शब्द में उपसर्ग बताना है, ठीक है। उपसर्ग कौन सा है तो यहाँ पर दिए गए हैं आपके, तो इनमें से जो सही हो जाएगा आपका दुर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। यहाँ पर हलंत होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर इसमें हलंत नहीं है, इसमें हलंत है, तो ये हलंत वाला ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये रिक्त स्थानों भरने के लिए शब्द हैं, और ये हमारे यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनमें इनको भरना है। तो देखिए पहला हमारा जो रिक्त स्थान है क्या लिखा है, कवि के मन में प्रबल था, तो यहाँ पर भरना है सेवा का भाव। अगला है आपका मनोभाव में संधि बतानी है आपको कौन सी है, तो इसमें हो जाएगी आपको विसर्ग। अगला है आपका मानवता में प्रत्यय बताना है, लास्ट में क्या लगा है, तो इसमें आपको मानवता में लास्ट में क्या दिख रहा है, ता, तो इसमें आपको भरना है ता। अगला है आपका तिरस्कार करने से का भाव उत्पन्न होता है, तो इसका आपका हो जाएगा नैराश्य। अगला है रोग से पीड़ित व्यक्ति को हमें करनी चाहिए, तो यहाँ पर भरना है सहायता। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार वो बता देते हैं कौन में क्या भरना है। तो देखिए पहले वाले में आपको भरना है सेवा का भाव, दूसरे में आपको भरना है इसमें विसर्ग, तीसरे में आपको भरना है यहाँ पर ता, चौथे में आपको भरना है नैराश्य, और पांचवें वाले में जो लास्ट है आपको उसमें भरना है आपको सहायता। आशा करते हैं आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये हमारा प्रश्न होने वाला है 11, जो लिखा हुआ है यहाँ पर सदाशिवराव की आँखों में आंसू क्यों आ गए थे? तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हम, अपनी पुत्री प्रभावती और पति को आश्रम में देखकर स्नेह के कारण उनकी आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। इसके बाद अगला है आपका यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों की आपको उपसर्ग अलग करके बताना है, जैसे उपचार और अनुभव में कौन सा है, तो उपचार में आपका है उप, और अनुभव में आपका हो जाएगा अनु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 13, तो क्या लिखा है यहाँ पर जर्जर कुटिया और दैदीप्यमान दीपक किसे कहा गया है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा सदाशिवराव कात्रे को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, तो ये 13 का आंसर हमने यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप एक कोई भी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 14, तो इसमें आपको क्या करना है, इन शब्दों को आपको दोनों को जोड़कर लिखना है। तो यहाँ पर इसका बन जाएगा ये वाला, और नीचे वाले का बन जाएगा ये, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सदाशिवराव की मुस्कान और वाणी का प्रभाव क्या था? तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, तो यहाँ लिखा है सदाशिवराव की मुस्कान और वाणी के प्रभाव से अनेक प्रतिष्ठित लोग सेवा कार्य के लिए प्रेरित हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम यहाँ पर, ये हमारा 16 प्रश्न क्रमांक है, सदाशिवराव ने पुत्री को योग बनाने की क्यों ठानी? तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि वह एक कुष्ठ रोगी थे और समाज में ऐसे परिवार की पुत्री के विवाह में बहुत कठिनाई होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 17 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है
सदाशिवराव जैसे 4 अन्य समाज सेवी पुरुषों के आपको नाम लिखना है यहाँ पर। तो इनके आंसर यहाँ पर ये दिख रहे होंगे, तो इनको लिख लीजिए। कोई 4 ही लिखना है आपको, यहाँ पर बहुत से दिए गए हैं, जैसे मदर टेरेसा है, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र, यहाँ पर विद्यासागर। तो इनको आपको नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 है। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या लिखा है इसमें, यहाँ पर देखेंगे, सदाशिवराव कात्रे को परमानंद माधवन क्यों कहा जाता है या कहा जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, वे स्वयं कुष्ठ रोगी होते हुए भी कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। उपहास और व्यंग्य की ओर ध्यान न देकर सेवा में लगे रहने के कारण ही वह परमानंद माधवन कहलाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन, कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने शब्दों में लिखना है। तो आइए इसका आंसर देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है, तो यहाँ से आंसर अच्छे नोट डाउन करेंगे हम। कुष्ठ रोग में रोगी के हाथ पैर गलने लगते हैं, रोगी के घाव से द्रव बहने लगता है। यहाँ पर कुष्ठ रोगी को से छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है। रोगी के परिवार में उनके खान पान और रहने की व्यवस्था अलग कर दी जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी आपको ये लास्ट क्वेश्चन है 20वां, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 20वां। इसको देखने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि आपके जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर होंगे तो आपको इस चैनल पर उनका हल मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी पेपरों के हल भी मिल सके यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा 20वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है, यदि आपको सदाशिवराव जी के साथ सेवा करने का अवसर मिले तो आप क्या सहयोग करेंगे। तो इसका लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, सदाशिव जी के साथ कुष्ठ रोगियों की सेवा करते समय मैं चिकित्सा सहायता और स्वच्छता उपायों पर ध्यान दूंगा, समाज भेदभाव समाप्त करने के लिए जागरूकता फैलाऊंगा और रोगियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए समर्थन प्रदान करूंगा। तो ये आंसर हो जाएगा। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।